बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल लाहौरी फ़िश फ्राई, जो कि बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनेगी। बहुत ही क्रिस्पी बनती है। अक्सर ऐसा होता है कि फ़िश में से स्मेल आने लगती है, या फिर ये क्रिस्पी नहीं फ्राई होती, या फिर फ्राई करते वक्त इसकी कोटिंग उतर जाती है। तो बस आज की वीडियो आपने एंड तक देखनी है। वीडियो के दौरान मैं बहुत सी बातें आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जिनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी ये क्रिस्पी आपकी फ़िश फ्राई होगी, और जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार बनाएंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो 1 किलो मैं किंग फिश यूज़ कर रही हूँ, जिसको सुरमई मछली भी कहते हैं। तो आप अपनी पसंद की कोई भी मछली यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून सिरका लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। इससे क्या होता है, जितनी भी गंदगी है मछली की, जो भी स्मेल है और जितना भी ब्लड है वो सारा निकल जाता है। फिर मैंने इसको आधे घंटे के बाद अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश कर लिया था, और वॉश करने के बाद मैंने इसको छलनी में रख दिया था ताकि जितना भी पानी है इसका ड्रेन आउट हो जाए। तो ख्याल रहे कि मछली में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब मछली बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है और इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट डालेंगे। 1 ही टेबलस्पून इसमें लेमन जूस डालेंगे। एक मैंने लीमू लिया था, उसका जूस निकाल लिया था। अब इसमें डालेंगे ग्रीन चिली पेस्ट। तो 4 मैंने हरी मिर्चें ली थी, उनका पेस्ट बना लिया था, वो ऐड करेंगे, या फिर आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ धनिया डालेंगे। धनिया को मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था और क्रश कर लिया था। और 1 ही टीस्पून इसमें डालेंगे भुना कुटा हुआ ज़ीरा। इसको भी मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था और क्रश कर लिया था। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 ही टीस्पून इसमें डालेंगे नमक। नमक मछली में पहले भी लगाया था, उसका भी फ्लेवर मछली में होता है। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, और 1 ही टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। चटपटी फिश फ्राई बना रहे हैं तो इसीलिए मसाले इसमें थोड़े से ज़्यादा जाएंगे। हाफ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है। इसको हाथों से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और स्मेल भी मछली में ख़त्म हो जाएगी। अब एक बैटर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। 2 ही टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे, और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बना लेंगे। एक साथ पानी नहीं डालना, वरना बैटर जो है वो पतला हो जाएगा। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। ऐसा बैटर हो कि आसानी से मछली के ऊपर लग जाए। तो देखिए, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला था, इसको मिक्स किया था, थोड़ा सा मुझे सख्त लग रहा है। अब थोड़ा सा मैं इसमें पानी और डालूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। एक साथ पानी नहीं डालना, वरना बैटर जो है वो पतला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना हो। मैदा इसमें डाला है तो उससे क्या होगा, फिश बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होगी, और बेसन डालने से इसकी कोटिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो देखिए, मिक्स मैंने इसको कर लिया है, और बैटर की कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरह की होनी चाहिए। ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। अब डायरेक्ट मैं इसको डाल दूंगी मछली के अंदर, और इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है। इस तरह का बैटर बनाना है कि मछली पर यह आसानी से लग जाए। तो अब इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो बहुत ही हल्के हाथों से मछली के ऊपर ये मसाला जो है वो मिक्स करेंगे। मछली बिल्कुल फ्रेश है, तो बहुत ही सॉफ्ट है, तो इसीलिए बहुत ही जेंटली इसको मिक्स करना है ताकि मछली के जो पीसीज हैं वो मसाले से अच्छी तरह कोट हो जाए और टूटे भी नहीं। तो देखिए, एक एक मछली पर इस तरह से मैं मसाला जो है वो कोट कर लूँगी, ताकि अच्छी तरह से मसाला जो है वो मछली के अंदर तक एब्जॉर्ब हो सके। तो जितना अच्छा मसाला लगा होगा उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा मछली में, और बहुत ही ज़बरदस्त ये क्रिस्पी फ्राई होगी। क्योंकि इसमें मैदा डाला है, बेसन डाला है, उससे इसकी कोटिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो देखिए, जेंटली मैंने इसको मिक्स किया है, और सारे पीसीस पर मैंने मसाला जो है वो अच्छी तरह से कोट कर लिया है। जितनी अच्छी मसाले से इसकी कोटिंग करेंगे, उतना ही फ़िश का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब देखिए, मसाले से जो है वो हर पीस जो है वो अच्छी तरह से कोट हो चुका है।
देखिए इसकी कोटिंग जो है वो ना ज़्यादा मोटी है ना ही ज़्यादा पतली है। बिल्कुल परफेक्ट कोट हुई है ये मछली। तो अब इसको मैं कवर कर दूंगी और कवर करके 3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। कम से कम 3 घंटे के लिए मछली को ज़रूर मैरिनेट करना है, ताकि जो मसाले इसमें लगाए हैं वो मछली में अंदर तक जज्ब हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर आए। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। अब इसको फ्राई करेंगे तो ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था मीडियम टू हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए। और जैसे ही मछली ऑयल में डालेंगे तो फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। थोड़ी सी जगह बनी थी तो अब मैं इसमें एक और पीस मछली का ऐड कर दूंगी। तो आप अपने पैन के हिसाब से ऐड करें, ओवर क्राउडेड नहीं करना, वरना मछली जो है वो आपस में चिपक जाएगी। ना ही ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे और ना ही ज़्यादा लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो क्या होगा, मछली अंदर से कच्ची रह जाएगी, बाहर से तो इस पर कलर आ जाएगा। और लो फ्लेम पे फ्राई करने से क्या होगा, कोटिंग जो है वो इसकी उतर जाएगी। इसीलिए फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। पहले 3 से 4 मिनट इसको मैंने अच्छी तरह से पकने दिया है। जैसे ही ये फ्राई हो गई थी, इसकी कोटिंग सेट हो गई थी, तो अब मैं इसको पलटते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, ताकि अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर आ जाए। और आपने देखा कि इसकी कोटिंग जो है फ्राई करते वक्त बिल्कुल भी नहीं उतरी। कितनी परफेक्ट ये कोट हुई थी मसाले के साथ। बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है, तो बेहतरीन किस्म की आपकी ये मछली बनकर रेडी हो सकती है। तो देखिए अच्छी तरह से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी कलर आने तक इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए टोटल कुकिंग टाइम जो है इसको फ्राई करने का तकरीबन 7 से 8 मिनट का है। कितनी अच्छी ये गोल्डन सी क्रिस्पी सी फ्राई हो गई है। कोटिंग इसकी बिल्कुल भी नहीं उतरी, कितना बेहतरीन सा इस पे कलर आया है। तो अब इसको निकाल लेंगे, किसी टिश्यू पेपर पे निकाल ले या फिर किचन टॉवल पे निकाल लें, ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो सारा इसका एब्जॉर्ब हो जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये लाहौरी फ़िश फ्राई बनती है। यकीन करें कि जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार बनाएंगे। तो आजकल सर्दियों का मौसम है, तो ये वाली फ़िश आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी क्रिस्पी ये बनी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लेयर बनती है क्रिस्पी सी, और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, फ्लेवरफुल होती है। और जो मसाला है वो इसके अंदर तक एब्जॉर्ब होता है। बहुत ही टेस्टी ये फ़िश बनती है, चटपटी सी और मज़ेदार सी क्रिस्पी सी। तो ज़रूर ट्राई करें ये मज़ेदार सी रेसिपी को। और अगर आप चाहें तो मसाला लगी हुई फ़िश को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे इसको निकालें और फ्राई कर लें। तो ये चेक करें कितनी मज़ेदार बनी है। इसको आप सर्व करें इमली की चटनी के साथ या अपनी कोई भी फेवरेट चटनी के साथ। तो ज़रूर ट्राई करें ये मज़ेदार सी चटपटी सी क्रिस्पी सी लाहौरी फ़िश फ्राई की रेसिपी को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।